सो चलिए आज कुछ खाना बनाते बनाते हम करते हैं थोड़ी छोटी सी स्टोरी टाइम। सो जब कोई बाहर रहता है, हॉस्टल में रहता है, तो हमारे काफ़ी सारे और काफ़ी अच्छे अच्छे पल हो जाते हैं। सो एक स्टोरीज के फॉर्म में हो जाती है। सो मेरे साथ भी एक ऐसा ही स्टोरी फॉर्म हुआ है। सो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी। मेरी सब्ज़ी पक रही है, तब तक आपको स्टोरी बताती हूँ। सो एक बार हमें जानी थी ट्रिप। हमने बहुत टाइम से प्लान करी थी कि हमें किसी पिकनिक पे जाना है, किसी पिकनिक पे जाना है। कभी किसी की क्लासेस नहीं हो रही थी, तो कभी किसी के टाइम नहीं मिल रहा था। तो फाइनली हमने एक ट्रिप प्लान की, ट्रिप क्या पिकनिक प्लान की कि लेट्स गो। और हमारे पास में है FRI लाइक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, घूमने की जगह। हालांकि वो ऐसे बोरिंग है, लेकिन हाँ यू कैन गो फॉर फैमिली पिकनिक्स एंड फ्रेंड पिकनिक्स। तो हम पूरे दिमाग सोच के गए थे कि आज वी विल डू इंस्टाग्रामेबल पिकनिक, जो हर कोई चाहता है कि इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक्स के हिसाब से पिकनिक करेंगे, ये वो। अब आते हैं रियल स्ट्रगल्स पे। पैकिंग हो रही है, कोई चिप्स कुरकुरे रख रहा है, कोई बेडशीट्स रख रहा है, कोई न्यूज़पेपर रख रहा है, कि कोई डिसाइड कर रहा है कि हम जाएंगे कैसे, कोई डिसाइड कर रहा है कि हम आएंगे कैसे। मतलब इट शोज़ कि हम जो इंस्टाग्राम पे एक क्लिप डाल के लिख देते हैं ना कि ओ वाओ हैविंग पिकनिक टाइम, हैविंग गाला टाइम, look at the background disturbances, look at the background efforts that takes to for just one picture, one good picture and a reel। आगे आगे बताती हूँ आपको। हम पहुँचे वहाँ पे कि लेट्स गो फॉर पिकनिक। हम इतने एक्साइटेड, कुछ कहना नहीं। हम वहाँ पिकनिक में पहुँचे, हमने एक स्पॉट लोकेट किया पेड़ के नीचे, एकदम एस्थेटिक से, जहाँ पे पेड़ भी हो, छाया भी हो, धूप भी हो। कि हम टाइम पे ऐसे गए थे जिसमें ना बहुत ठंडी होती है ना बहुत जाड़ा होता है, तो हम ऐसे टाइम पे गए थे। सो हम गए वहाँ पे, हमने अपना बेडशीट बहुत ही अच्छे से बिताया, जिसकी भी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की। एक बेडशीट बिछाने में हमें कम से कम 2 से 3 टेक्स लग गए, 2 से 3 बार हमने वो बेडशीट बिछाई है कि बस एक अच्छा शॉट आ जाए, एक एस्थेटिक शॉट आ जाए। एस्थेटिक का ए भी नहीं समझ में आता कि होगा कैसे, लेकिन बस करना था। सो हमने फिर वो किया, हमने बेडशीट बिछाई, हमने अपना सारा फूड स्टफ़ निकाला, हम सब अच्छे से बिछा के बैठ गए। अच्छे अच्छे शॉट्स ले रहे हैं हम हर एंगल से कि भाई इस एंगल से अच्छा आ रहा है, कहीं धूप आ रही है, कहीं लाइट आ रही है, सब डिसाइड कर रहे हैं। पिकनिक तो भूल गए कि हमें एंजॉय करना था, हम सब फ़ोटो सेशंस में लग गए अपने अपने। कोई खाने की फ़ोटो ले रहा है, कोई वीडियो निकाल रहा है, कोई कह रहा है ऐसे नहीं, कोई कह रहा है वैसे नहीं। हमने वहाँ पे फिर एक बार सब कुछ सेटल हो गया तो फिर हमने की अच्छी खासी मस्ती। हमने खूब सारे गेम्स खेले, चिट चैट्स की, खाना खाया। सो आप उसकी रील्स वगैरह मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं, जो मैंने बहुत मुश्किल से डांस किया था। अब बारी आती है मेन की। हमने डिसाइड किया था कि हम एक रील शूट करेंगे, डांस रील। मैं और डांस नेवर गो इन हैंड इन हैंड, क्योंकि मुझे डांस ठीक से नहीं आता है। ठीक से क्या हो, मतलब बाराती डांस आता है, बाराती डांस करा लो तो आई एम ऑल इन ना, लेकिन हाँ नॉर्मल डांस कराना तो भाई थोड़ा दिक्कत है मेरे साथ, बहुत दिक्कत होती है मुझे डांस स्टेप्स याद रखने में, सीखने में। वो एक रील जो 15 सेकंड की आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे देख सकते हैं, उसको 1500 टेक्स में लिया है मैंने इतने टेक्स लिए हैं ना उस एक रील को। मेरे फ्रेंड्स तो ग्रुप से निकालने वाले थे, तुम निकलो यहाँ से, तुमसे ना हो पाएगा डांस, रहने दो। लेकिन मैंने कहा प्लीज़ सिखा दो, कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने बहुत मुश्किलात से वो सीखा डांस, और मतलब समझ नहीं आ रहा कि वो डांस तब को सीख नहीं पा रही थी मैं। आज वो कुछ करने को कहते, मुझे उसका एक एक स्टेप अच्छे से याद है कि कौन सा स्टेप किधर था, लेफ्ट जाना था, राइट जाना था, मुझे अच्छे से याद है। उस टाइम हो ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से। और लेकिन वो रील भी बहुत अच्छी निकल के आई थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खींची थी, जो कि मेमोरीज़ बन गई हैं आज हमारे लिए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी। सो ये थी मेरी एक जिद्दोजहद वाली ट्रिप या पिकनिक। तो आपने भी अपने कभी फ्रेंड के साथ ऐसी पिकनिक पे गए हो, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका भी एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आपका आपके फ्रेंड्स के साथ कैसी पिकनिक एक्सपीरियंस रहता है। ऐसा ही आप भी चाहते हैं? लाइक मुझे तो लगता है कि हम कॉलेज में आने के बाद हमारा ज़्यादा हो जाता है कि भाई एस्थेटिक होना चाहिए, सुंदर पिक्स आनी चाहिए। वरना तो पहले तो होता था कि पिकनिक में लोग जाते थे कुकर लेके चले जाते थे पूरा कि हाँ भाई पुलाव बना के लाए हम, तो कोई डिस्पोजल्स लेके चले जाता था। आजकल तो भाई बिल्कुल एकदम सोफिस्टिकेटेड तरीके से होना चाहिए सब कुछ, एकदम टिप टॉप। अपना भी एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो फिलहाल मेरी सब्जी बन चुकी है, मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए। तो ये थी वो कुछ यादें और लम्हे जो मैंने उस टाइम उन लोगों के साथ बताई थी, जो अब मेरी मेमोरीज़ बन चुकी हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और मैं ये मेमोरीज़ दोबारा रीलिव ज़रूर करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, कॉलेज लाइफ में हम ऐसी मेमोरीज़ बस एक ही बार लिव कर पाते हैं, लेकिन जब भी मौका मिले ना, छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा लिव कर लेना चाहिए। और जिससे कि बाद में रिग्रेट ना हो कि काश उस दिन चले गए होते, सो जी पाते।